ब्रेक पद शुमार वशत कनी हम बात कर रहे थे कि 26वीं अमेंडमेंट के बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि 27वीं अमेंडमेंट आइन में होने जा रही है। इसके असरात क्या मरतब होंगे, मनफी या पॉजिटिव असरात आएंगे, इन तमाम पहलुओं पे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट सरफराज अली मैथलो साहब। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, हम बात कर रहे हैं कि पहले तो 26वीं अमेंडमेंट ने बड़ा तहलका मचाया और फिर भी वो हो गई। अब ये नई बहस छिड़ गई है कि आइन में 27वीं अमेंडमेंट होने जा रही है, तो इस वक्त उसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़रूरत क्यों पेश आ रही है ये तो वही लोग बता सकते हैं जो ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना दो टोक मौक़िफ़ दिया है कि किसी किस्म के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हम कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि सिविलियंस का ट्रायल अदालतों के बाहर हट के सिविल सर्वेंट्स को मजिस्ट्रियल पावर दे के करवाया जाए, तो हम कभी नहीं चाहेंगे ये। लेकिन सर, इसका एक पॉइंट ये भी है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उनके ऊपर भी बात हो रही है, एनएफसी अवार्ड पे भी नज़रसानी हो रही है, आइनी अदालतों का क़याम भी इसका एक पॉइंट बताया जा रहा है। तो अगर ये हो जाती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो इस पर फिर आपका लाएअमल क्या होगा? देखिए, पहली बात तो जहाँ तक आईनी अदालतों का मामला है तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस मुल्क में काम कर रही हैं। अगर उसको मजीद रिफाइन करके बेहतर किया जाए कि एक आईनी अदालत बनाई जाए जिसमें चारों सूबों के बराबर नुमाइंदगी के मुताबिक जजेस हों, ताकि जब भी कोई फैसला हो उसमें सारे सूबों का बराबर आवाज हो, तो ये एक खुशाइन अमल है। लेकिन अगर उसको भी मजीद के किसी एक सूबे को मेजॉरिटी दे दें, किसी एक सूबे की नुमाइंदगी कम कर दें, तो फिर ये एक अच्छा अमल नहीं होगा। जहाँ तक ताल्लुक है एनएफसी अवार्ड, तो ये प्राइमरली हमारे मुल्क में 4 सूबों में 4 अलग अलग हुकूमतें हैं। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून है, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई है, बलूचिस्तान में वहाँ के जो लोकल नवाब वगैरह हैं उनकी हुकूमतें हैं। तो ये लम्हा, ये सवाल बुनियादी तौर पे उनसे वाबस्ता है कि वो अपने सूबों को आगे किस तरह चलाएंगे। तो अब वो सब इस पे समझते हैं कि एनएफसी में कोई पॉजिटिव चेंज वो ला रहे हैं, इससे उनकी सूबाई हुकूमतें ज्यादा मुस्तहकम होंगी, तो ये खुशाइन है। और अगर ये समझते हैं कि वो कोई ऐसा अमल करने जा रहे हैं जिसमें सूबाइयत गैर मुस्तहकम होगी, तो उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। बार एसोसिएशन से ज्यादा ये सियासी जमातों के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रा होगा। लिहाजा वो मुझे उम्मीद करता हूँ कि कोई सोच समझ के कदम लेंगे। लेकिन हमारा जो प्राइमरी अदालती निज़ाम से वाबस्तगी होने से की वजह से ग्रास रूट पे अगर आम आदमी की को मुतासर करेगा, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सिविलियन का ट्रायल का पावर मुतासर करेगा, जो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से हम अदालतों से हट के किसी और एग्जीक्यूटिव के हवाले कर दें। अच्छा सर, इस पे एक और भी है कि जजेस के तबादले के हवाले से भी ये तो ऑलरेडी शेख कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि जजेस का जो तबादला होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो फिर भी उसमें मज़ीद जो है वो इस चीज़ को ओमिट करना, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें, इसके 2 पहलू हैं। एक तो वो पहलू है कि अगर कोई जज आपको ऐसा मिल गया है जिससे आप जान भी नहीं छुड़ा सकते और वो कंसेंट भी नहीं देगा कि उसको तबादला किया जाए, तो फिर आप उसको भुगतते हैं। अगले 10 साल तक वो आप उसको भुगतते रहेंगे। अगर ऐसे जैसे सिविल सर्वेंट कोई आपके पास आ जाता है या कोई और ऐसा हुक्म आ जाता है जिससे आपकी जान छूटने का कोई तरीका नहीं होता, तो आप उसको तबादला कर देते हैं कि आप दूसरी जगह जाएं। इसी तरह से अगर ये यहाँ पे कोई मामला आता है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मजाका है कि अगर आप एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादला करें। आइडियली ये इस्लामाबाद चूंकि सबकी मरकजी हाई कोर्ट है, उसके सूबे के दरमियान होना चाहिए। सूबों का बैनल सूबाई ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये इतनी डेंजरस नहीं है जितनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नुकसान होने का खदशा है। अच्छा सर, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के ऊपर ज़रा इनसे क्या आम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी, या वकला को ज़्यादा तकलीफ का सामना पड़ेगा, या इंसाफ की मुहैया जो इंसाफ है वो डिले होगा? इससे मतलब ज़्यादा खतरात किस चीज़ को है? देखें, इससे खतरात ये बुनियादी तौर पर देखें अवाम उन्नास का प्रॉब्लम है। वकील तो वकालत करेगा, वो चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास हो या
आम अदालत में केस हो, मुश्किल जरूर होगी हमें, क्योंकि यार हम यहाँ पे एक बार एसोसिएशन में कोर्ट हाउसेज, रेगुलर कोर्ट हाउसेज के दरमियान एक हमारे हम यूज टू हैं, हमारी हमारी सहूलत है। लेकिन सबसे बड़ा मसला अवाम उन्नास के लिए होगा कि उनको हुकूमती कारिंदे उनके ऊपर केसेस चलाएंगे। ये इंतहाई खतरनाक है। केस बनाए भी हुकूमत और सजा भी हुकूमत दे, ये अवाम के लिए अवाम दुश्मन पॉलिसी होगी, ये बिल्कुल गैर मुनासिब होगी, इसके हम मुखालिफ हैं। जी अच्छा सर, 26वीं अमेंडमेंट के भी मुखालफिन बहुत ज़्यादा थे, कन्वेंशंस भी होती रहीं, लोग सड़कों पे भी आए, रैलीज वगैरह भी हुई, लेकिन वो अमेंडमेंट हो गई और इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि वकला का एक बहुत बड़ा रोल है, बड़ा किरदार है, और सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है, अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है या इसमें इस पॉइंट को रखा जाता है तो आपकी तरफ से इसकी मुखालफत जैसे की जाएगी तो वो किस तरह से होगी? देखें, हम वकील एक पढ़ा लिखा तबका है, हम जो पढ़े लिखे लोगों की तरह उसकी मज़ामत होती है, हम उसके ऊपर सेमिनार करेंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे और अपना मौक़िफ़ वक्तन फ़वक्तन सामने रखते रहेंगे, ताकि लोग और जो लोगों के नुमाइंदे हैं, जो आम लोगों से वोट लेके आ गए थे, उनके ऊपर एक प्रेशर बढ़े और वो इस बात के ऊपर आवाज़ उठाएं, क्योंकि अल्टीमेटली देखें, कानून बनाने वाले वो लोग हैं जो आवाम से वोट लेके आए हैं, तो उनके ऊपर हम चाहेंगे कि ये आए। और जाहिर है हमारी कानूनी चाराजोई जो भी होती है, जैसे अदालतों में इस किस्म के अक़दामात को चैलेंज करना और सेमिनार्स करना, कन्वेंशन करना, ये एक पढ़े लिखे महज़ब तरीके से अपना रेजिस्टेंस शो करने का एक तरीक़ेकार है जो हम जरूर करेंगे। सर, ये लास्ट में सिर्फ पूछेंगे कि ये जो है, अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है और ख़ासतौर पे इसमें जो ये शिक है, जैसे अभी आपने कहा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, तो क्या ये मनफी असरात पैदा करेगी या मिस्बत असरात पैदा करेगी? देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो डेफिनेटली हम समझते हैं कि मनफी असरात पैदा करेगी जी लोगों के। ठीक है सर, अगर इस अमेंडमेंट को रखा जाएगा तो फिर जो है जैसे कन्वेंशंस होती हैं यहाँ पे, तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इनको कन्वेंशन के थ्रू रोका जाएगा या इस अमेंडमेंट के हवाले से जो है जो लोग बैठेंगे, जैसे पहले 26वीं अमेंडमेंट की फेवर की थी तो इसके फेवर में आएंगे, तो अगर ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट करती है तो क्या इससे अदालतें आज़ाद रहेंगी या अदालतें भी जो है वो बाउंड हो जाएंगी? देखें, अदालतों से डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोई ताल्लुक नहीं है। अदालतें अपने उसी कानून के अंदर काम करती रहेंगी जिसमें वो काम कर रही हैं। इसका ताल्लुक है अवाम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के दरमियान, जो कि ऑफेंसेस होंगे, तो उस पैराए में ये एक मनफी तरमीम होगी जिसको रोका जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर सरफराज अली महतो साहब। उन्होंने अपना मौक़िफ़ साफ पेश किया है, बताया है कि जो 27वीं अमेंडमेंट होने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी बहस अभी हर जगह पे हमें नज़र आ रही है, कि इसके जो मेन पॉइंट है, स्पेशली उन्होंने कहा है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हवाले से जो पॉइंट रखा गया उसके बड़े मनफी असरात सामने आएंगे, और आइनी अदालत का जो क़याम है अगर उसको भी देखा जाए तो उसके भी कोई असरात इस तरह सामने है, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद है 26वीं अमेंडमेंट के हवाले से। तीसरा जो जजेस के तबादले के हवाले से है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जा रही है लोगों के लिए अच्छे असरात साबित करेगी या अवाम उन्नास के लिए मनफी असरात छोड़ के आएगी? मजीद इस पर बात करते हैं या लेते एक ब्रेक के बाद आते हैं।